क्वेश्चन नंबर 8, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और साथ साथ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट परफॉर्मा आप सब जानते हैं कैसे बनाया जाता है, प्लीज स्टे ऑन दैट। मैं परफॉर्मा यहां नहीं बना रहा हूं, बट रिमाइंड दैट विदाउट परफॉर्मा 25% marks, up to 25% marks may be deducted from your total marks. If question is of 8 marks, then examiner may deduct up to 2 marks. ठीक है, तो ध्यान रखिए परफॉर्मर के बिना, नरेशंस के बिना काम करना ही नहीं। चलिए, राहुल सन्स का क्वेश्चन दिया हुआ है 31 मार्च 2018 को। ये ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है। सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक आप जानते हैं ट्रेडिंग में आता है। टू ओपनिंग स्टॉक दैट इज ऑफ 50,000। देन वेजेस कहां पे आती है बच्चे? कंफर्म, गुड, दैट्स लाइक माई 3,000 रुपीज दी हुई है। ठीक है, और बेटा हमने एक बार एडजस्टमेंट्स भी देख ली। एडजस्टमेंट्स में क्या क्या दिया हुआ है, यदि दिया हुआ होगा तो हम पर्टिकुलर्स में ध्यान रखेंगे लिखते वक्त। रेंट रिसीवेबल है सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो वेजेस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 3,000 अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। देन सैलरी, सैलरी कहां पे आती है बेटा? टू सैलरी, सैलरीज ऑफ 8,000, वेरी गुड, प्रॉफिट लॉस में ही आती है, आप सबको पता है। देन परचेजेस 1,75,000 ट्रेडिंग में आती है। अमाउंट वाले कॉलम में नहीं लिखना, पर्टिकुलर्स में ही कैलकुलेशन करके बेचना है। 1,75,000। देन सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग क्रेडिट साइड माइनस सेल्स रिटर्न 3,000, सेल्स में से माइनस कर देंगे। देन सन्ड्री डेटर्स कहां आते हैं? एसेट्स, और कौन सी एसेट्स हैं? करंट एसेट्स। सन्ड्री डेटर्स इज ऑफ 82,000। और ध्यान रखिए मैंने ये अमाउंट पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखा है। वाई? क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई हैं, किसको लेकर? डेटर्स को लेकर। देन डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस और एन इनकम? एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड 1,000, इंश्योरेंस 3,200, $3,200. Then rent rates and taxes, rent rates and taxes, how much? 4,300. Fixture and fittings, fixture and fittings is our known current assets, fixed assets, that will come in asset side. Okay, 20,000. Is there any depreciation on fixture and fitting? No. Then we are writing this amount in amount column. Trade expenses. Now there is a confusion. There is a confusion with some childs. They think trade expenses will come in trading account. No. Trade expenses होते क्या हैं? बेटा नॉर्मल एक्सपेंस है बिजनेस के, बिजनेस के प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से कोई रिलेशन नहीं है, तो इन्हें कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, और डेबिट साइड में टू ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500। इसके बाद बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं 2,000 के। बैड डेब्ट्स के नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे,
बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। ये बैड डेब्ट्स है ओल्ड वाली 2000। देन ड्राइंग्स डिडक्शन कहां से होगा ड्राइंग्स का? कैपिटल से 32,000। उसके बाद क्या दिए गए बच्चे? रिपेयर एंड रिन्यूअल्स 1600। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 1600। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहां पे आएंगे? 4200 प्रॉफिट लॉस में ही आएंगे। देन पोस्टेज, पोस्टेज भी कहां पे आएगी? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में ही एक्सपेंस है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लीगल फीस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है टू लीगल फीस, दिस इज ऑफ ₹500। bills receivable, bills receivable is our current asset, okay? So bills receivable is of 50,000. then building is our fixed asset, building 1,10,000. there is an adjustment for building. then इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। CGST SGST के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, तुमको मार्क कर लीजिए, एक साथ CGST SGST लिखेंगे, ओके? इसके बाद क्रेडिट बैलेंस लेते हैं। क्या दिया हुआ है? सेल्स ट्रेडिंग में बाय सेल्स इट इज ऑफ 1,80,000, ओके? परचेज रिटर्न माइनस परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में -2,000। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हो गई, प्रॉफिट लॉस की कहां आ जाएगा? क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना है डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा? 500। देन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, ये जो ट्रेडिंग में ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिया होता है, ये होता है ओल्ड प्रोविजन। क्या होता है बेटा? तो ओल्ड प्रोविजन को ओल्ड बैड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस वाली हैं उससे माइनस करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे माइनस प्रोविजन, और कौन से वाला? ओल्ड। कितना दिया गया है? ओल्ड प्रोविजन 2,500। अभी इसमें और एडजस्टमेंट्स बाकी हैं, उनके बाद हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है? देन कैपिटल 2,90,000 कहां जाएगी? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड 2,90,000। देन बिल्स पेबल इज आल्सो अवर लायबिलिटी, बट दैट इज करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल 22,000, ओके? commission received is our expense or income? when it is written on the credit side, it is also, we can say, income. by commission, how much? 4,000. there is an adjustment for commission. rent 6,000, by rent 6,000. loan नॉन करंट लायबिलिटी, क्या ये? लोन नॉन करंट लायबिलिटी है। लोन इज ऑफ 34,800। देन आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, ठीक है? इनपुट CGST, इनपुट SGST एंड आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इन सबको हम एक साथ देखेंगे, ठीक है? चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। एडवांस में कमीशन आपको मिल गया, अभी आपने कमीशन के लिए काम नहीं किया, बट एडवांस में रिसीविंग हो गई, तो ये अनएक्रूड इनकम। क्या ये? अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, और प्रॉफिट लॉस में हमें केवल करंट ईयर जिसके लिए हम बना रहे हैं, मतलब उसी ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम को ट्रीट करना है।
तो जो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है उसे हटा दीजिए। हमें तो इस फुल ईयर का प्रॉफिट लॉस जानना है। अगले साल की इनकम को यदि हम यहाँ डाल देंगे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा, जो कि ठीक नहीं होगा। हमने एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है ना, मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा है, दोनों अप्लाई यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो 1000 अनअक्रूड क्या हो गया, हमारी लायबिलिटी हो गई। देन रेंट रिसीवेबल 2000 सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ सीजीएसटी, इस एडजस्टमेंट को छोड़ दीजिए, अभी करेंगे सबके साथ। देन सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, इंश्योरेंस प्रीपेड 800। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी ये रही हमारी 8000 की, और इसमें आउटस्टैंडिंग भी है। अभी कितने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 1000, तो सैलरी कितने की होगी हमारी, 9000। देन इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस क्या है, प्रीपेड 3200 का इंश्योरेंस है हमारा, और कितना प्रीपेड है इंश्योरेंस, 800 माइनस प्रीपेड 800, ये माइनस हो गया तो कितना बच गया, 2400। फर्दर बैड डेब्ट्स 1000 के हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स कितने के हैं, 1000। अब देखिए बहुत ध्यान से, एडजस्टमेंट में जो बैड डेब्ट्स दिए हैं पहले वो माइनस होंगे। सबसे पहले क्या माइनस होंगे, बैड डेब्ट्स माइनस बैड डेब्ट्स न्यू, कितने के दिए हुए हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स 1000 माइनस कर दिया, कितना बच गया, 81000। ओके, फिर बोला है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5%। अब जो प्रोविजन बनाना है, न्यू वाला प्रोविजन बनाना है, वो इस बैलेंस अमाउंट का बनाना है, ठीक है, इस वाले बैलेंस अमाउंट का, माइनस प्रोविजन न्यू वाला प्रोविजन, कितने परसेंट है ये, 5%। 81000 का 5% कितना हो गया, वेरी गुड, कितना आ गया बेटा, कंफर्म 4050, ठीक है, माइनस करिए, कितना बच गया, कंफर्म, यदि यहां पे मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, 76,950। फिर बोला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, अब माइनस डिस्काउंट डेटर्स पर, और डिस्काउंट कितना है 2%। 76950 का क्या कैलकुलेट करिए, 2% कैलकुलेट करिए, कितना आया डिस्काउंट 2%, 1539 माइनस करके बताइए कितना आ गया, 75411। 75411। अब ये तीनों चीजें यहां पर आगे क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, कौन सी, प्लस बैड डेब्ट्स न्यू प्लस प्रोविजन न्यू प्लस डिस्काउंट, कितना कितना है, बैड डेब्ट्स है 1000, प्रोविजन है 4050, और डिस्काउंट कितना है 1539। बैलेंस करके बताइए कितना हो गया, टोटल करके बताइए, 6809। बेटा एक एडजस्टमेंट बीच में छोड़ी थी, पहले वो देख लीजिए, 6089, एक एडजस्टमेंट बीच में छोड़ी थी, वो देख लीजिए, क्या इनपुट सीजीएसटी दिया हुआ है, आउटपुट सीजीएसटी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले देखना है इनपुट ज्यादा है आउटपुट ज्यादा है, यदि है इनपुट ज्यादा तो आप लिखेंगे इस साइड, ठीक है, और यदि आउटपुट ज्यादा तो आप लिखेंगे इस साइड। आपको दोनों को क्या करना है, एडजस्ट करना है, क्या करना है, आउटपुट ज्यादा है तो आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं, आपकी लायबिलिटी हो गई, और इनपुट ज्यादा है तो अभी आपको वेट करना है, किस लिए वेट करना है, अभी आपकी जब दूसरी सेल होगी वहां से इस इनपुट को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में आउटपुट ज्यादा है, आपने ज्यादा कलेक्ट कर लिया सेल करते वक्त, तो अब गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगी आपकी लायबिलिटी। तो आपको यहाँ पे लिखना है आउटपुट सीजीएसटी कितना है 15000, और आउटपुट एसजीएसटी कितना है 15000, ओके।
पहली बात कंप्लीट। फिर इसमें एक एडजस्टमेंट दी है, रेंट रिसीवेबल 2000, रेंट रिसीवेबल कितना है 2000 प्लस एक्रूड 2000, कितना हो गया ये 8000। आगे लिखा है सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और इस पे क्या लगेगा सीजीएसटी भी लगेगा एसजीएसटी भी लगेगा। अब ध्यान से देखिए, जब ये एंट्री करेंगे आप तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, मतलब कि इस पर भी आउटपुट क्या करेंगे आप कलेक्ट करेंगे, यस और नो। तो 2000 का 9% कितना हो गया 180, कितना हो गया 180, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या प्लस करना है 180 और प्लस करना है, दोनों में कितना प्लस करना है 1। समझ में आती है बात। फिर दूसरी बात क्या है यहाँ पर ध्यान रखने वाली, कि इसमें से आपको इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को माइनस करना है। इनपुट सीजीएसटी कितना दिया हुआ है 10,000 और इनपुट एसजीएसटी कितना दिया हुआ है 10,000, तब जाकर आप बैलेंस करेंगे यहाँ पे, ठीक है करो। अब देखिए एडजस्टमेंट बची थी क्लोजिंग स्टॉक की, बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000, क्लोजिंग स्टॉक 32,000, दो जगह आ गया। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है माइनस डेप्रिसिएशन 6% डेप्रिसिएशन दिया बेटा 6600 हो गया, एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन दूसरी जगह कहां जाएगी, यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 6600। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, सैलरी और इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड हमने यहाँ पे कर दिया, बैलेंस शीट में नहीं लिख के, उनकी एडजस्टमेंट भी कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 और प्रीपेड इंश्योरेंस 800, ठीक है। डबल एंट्री करनी है सारी एडजस्टमेंट्स की, सब एडजस्टमेंट्स कितनी जगह आती है दो जगह पोस्ट होती है, ठीक है। देखिए और कुछ तो नहीं छोड़ा हमने, देखिए सारी पोस्टिंग एक बार दोबारा से डबल चेक कर लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक आपने टू साइड लिख दिया, सैलरी आउटस्टैंडिंग आपने एडजस्टमेंट को दो साइड लिख दिया, प्रीपेड आपने ठीक है दो साइड कर दिया है। इसके अलावा क्या था आपका ये सारी डेटर्स की प्रोविजंस थे, आपने दोनों साइड कर दिए हैं। इसके अलावा आपका रेंट रिसीवेबल था, एक्रूड रेंट था 2000, वो लिख दिया आपने, यहाँ तो लिख दिया पर दूसरी साइड नहीं आया, कहाँ पे आएगा एसेट्स, कहाँ आएगा एसेट्स, मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्रूड रेंट 2000 और 2000 पे हमने 180 का यहाँ पे और 180 का ये सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया था, तो टोटल कितना हो गया 180 प्लस 180 2360, ठीक है। फिर दोबारा से ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें दी हैं वो एक जगह पोस्ट होगी, ओनली वन साइड, कहीं भी ट्रेडिंग में हो सकती है, प्रॉफिट लॉस में, बैलेंस शीट में, और एडजस्टमेंट्स में जितनी भी चीजें दी हैं वो कितनी जगह आएंगी दो जगह। एक तरह से एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि वो ट्रांजैक्शन आपने की ही नहीं है, तो अब आपको कहाँ कहाँ पोस्ट फाइनल इफेक्ट बैठेगा, आप सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर देते हैं, ठीक है। बस बैलेंस करना है और आपका आंसर अच्छा है।